Hello everyone, I'm Samit Singh Bittu and this is my official channel Samit Singh Classes. So we are going to study the chapter polynomials from class 10th and this chapter is second chapter. then हम लोग जो है इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम लोग ये समझेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो जो सबसे पहले हमें चीज़ पढ़नी है जिसके बारे में समझना है जानना है क्लास 10th में वो होता है कि पॉलिनोमियल और उसका टाइप क्या है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक पॉलिनोमियल के, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्टली समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल्स के अदर जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स भी हमको देखना है। अगर हम सबसे पहले बात करें पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप की तो हम ये समझते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और पावर उसकी नेगेटिव नहीं हो तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे ax प्लस बी नो देन दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड ये भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो टर्म्स। हालांकि जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं इसके बारे में हम लोग 7th क्लास और 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके। अभी अगर हम देखें पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप्स की तो जहाँ तक हमने पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की बात की कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और उसका पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो, वो क्या होगा पॉलिनोमियल। सो अबाउट द टर्म पॉलिनोमियल वी कैन से an algebraic expression which has one or more than one term and its power is not negative is called a polynomial. Okay, on the basis of example we can say x plus b is a polynomial, as well x square plus 3 is a polynomial, x square minus 5 is a polynomial. but अगर हम देखें कि x to the power minus 2 प्लस में 5 है तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये क्या है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया कि पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल के जो है कौन कौन से टाइप होते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में हम देखें तो जनरली पॉलिनोमियल्स के टाइप को हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और जो दूसरा टाइप होता है पॉलिनोमियल का उसको हम लोग दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको कैटेगराइज करते हैं हम लोग किस चीज़ पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री को हम लोग पहले भी पता है हम लोगों को कि डिग्री को हम लोग पावर भी कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जनरली हम देखते हैं कि कई सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि ये पॉलिनोमियल देखें 3x, यहाँ भी पॉलिनोमियल हम देखते हैं 4x प्लस 5, या फिर हम देखें सिर्फ 3, या फिर देखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ये सारे जो हैं सारे के सारे क्या हैं पॉलिनोमियल है। देखो पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि इस पे पावर जो है नेगेटिव नहीं है। यहाँ भी पावर नेगेटिव नहीं है, यहाँ तो पावर नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, और ये भी पावर नेगेटिव नहीं। तो अगर हम देखें इसको तो इसमें सिर्फ एक टर्म है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है एक टर्म है, तो एक टर्म है तो ये क्या है मोनोमियल। वहीं हम देखें यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं 4x प्लस 5, तो ये क्या है बाइनोमियल। मोनो बाई ट्राई नो, सो दिस इज व्हाट बाई नो। यहाँ पे देखें तो सिर्फ कितने टर्म है, एक ही टर्म है।
क्या है 3 है, तो ये भी हो गया क्या मोनोमियल। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसमें कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, तो 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल। हमने ये समझा कि पोलिनोमियल्स का टाइप नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। A polynomial that consists of only one term is called what? Monomial. And a polynomial that consists of 2 terms is called binomial. And a polynomial consists of how much 3 terms is called trinomial. इसी तरह से और भी सारे टाइप होते हैं पोलिनोमियल्स के, जैसे कि एक है क्वाड्रिनोमियल्स, है ना, और भी कई सारे टाइप्स हैं मतलब। लेकिन जनरली अगर 3 से या 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स होने लगे तो हम उन्हें डायरेक्ट मोनोमियल पोलिनोमियल ही कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर लिख दिया मैंने x⁵ + 4x + 9 4x² + 9x + 3, यहाँ पे कितना होना है 4 टर्म्स होना है। तो अगर 3 से ज़्यादा हो तो आप उसको डायरेक्टली पोलिनोमियल कहिए, कोई प्रॉब्लम। हमने ये समझ लिया है कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो अब हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल्स के कौन कौन से टाइप हैं। तो अगर हम देखें यहाँ कि कोई एक ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसपे पावर क्या होता है 1 होता है, जैसे इसी को देख लें 3x, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है ये क्या है 1 है। तो अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो हम इसको बोलते हैं क्या, तो लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। हालांकि आपने अगर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपको ये समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x + 5y = 8, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है कोफिशिएंट का, जो हमारा हाईएस्ट पावर है किसका वेरिएबल का हम कह सकते हैं, वो क्या है 1 है। इस पे भी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो अगर ऐसा हो कि हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री एक पोलिनोमियल का 1 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या लीनियर पोलिनोमियल। तो ऐसे ही इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या लीनियर इक्वेशन। हालांकि यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहीं अगर मान लेते हैं कि 3x + 8 = 11 रहा, तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या है पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है सबको अगर हम देखें मिला के तो एक ऐसा इक्वेशन बन रहा है जिसमें कि इसकी डिग्री क्या हो रही है 1 हो रही है। मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और हालांकि क्या है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमने ये समझा कि ओरिजिनली लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है या फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। और 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन क्या है ना, 1 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या है। वैसे ही अगर हम दूसरी चीज़ समझने का प्रयास करें, तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x² + 5x + 4, तो आप यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है पोलिनोमियल का वो क्या है 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो चैप्टर होता है उसके जस्ट बाद हमको क्लास 10th में यही पढ़ना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ऐसा इक्वेशन रहेगा जिसमें कि डिग्री जो होगा वो क्या होगा 2 होगा, और इस टाइप के हम लोग इक्वेशन को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम देख रहे थे कि 2 तो एक अगर डिग्री जो है 1 था तो क्या था वो लीनियर पोलिनोमियल था, और अगर क्या हो रहा है डिग्री 2 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे ही अगर एक पोलिनोमियल का डिग्री जो है 3 हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं 3x³ + 10 ही ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो रहा है 3 हो, तो
तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि वैसे ही नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है 3x⁴ प्लस 10 अगर मान लें, तो इसका जो है डिग्री कितना है, 4 है। तो इस टाइप के हम पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्या, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक तो हमने ये स्टडी कर लिया कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है और उसकी टाइप कौन कौन सी होती है। हमने ये समझा कि मतलब बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल के जो टाइप है वो क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल के टाइप है वो कौन कौन से हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखें इस चीज को, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0, मतलब 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 5/3। अब अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, तो हम जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन से ही इसका ग्राफ जो है ऐसे पास करेगा, मतलब कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। वैसा ही अगर हमारे पास दूसरे टाइप का पॉलिनोमियल है, जैसे ये यहाँ पे हमारा क्या है, x² माइनस 2x और प्लस में 4, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो, या फिर इसको मान लेते हैं कि x² माइनस 4x है और प्लस में 4 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें इक्वेशन जीरोज के लिए, जीरो जिसका फाइंड आउट करना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x² माइनस 2x माइनस 2x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जिन लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो फैक्टराइजेशन को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, तब ये चीज़ समझ में। हालांकि मैं यहाँ सिर्फ जीरोज निकाल के और ये बताने वाला हूँ कि कितने जगहों पे इसका ग्राफ जो है वो कट करेगा और किस टाइप का ग्राफ है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 2, और फिर क्या लिख सकते हैं, इसमें से -2 को कॉमन लेके फिर से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमको दो वैल्यू मिल रहे हैं, x के x इज इक्वल टू एंड अगेन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो जीरोज मिल रहे हैं, मतलब कि हमारा जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 3 जीरोज हों तो वो x एक्सिस को कितने पे कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। मतलब अगर हम देखें कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ बन रहा हो ऐसे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x एक्सिस को कितने बार कट किया जा रहा है, 1 बार कट किया जा रहा है x एक्सिस को। ये x एक्सिस होता है और ये x डैश है, ये y है, y डैश है। तो यहाँ पे 1 बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हैं, सिर्फ 1 0 है, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, जैसे एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ये तो x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, x एक्सिस को ही 2 बार ये कट कर रहा है। तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। जैसे कि हमने अभी प्रूव भी किया था, उसको लिया भी था कि ये कैसे है, ठीक है। हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल उसकी टाइप क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। हालांकि ये ज़्यादा समझने वाला बात नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आती है बस यही आती है। सिर्फ आपको क्या करना है कि देखना है कि कितनी बार जो है आपके एक्स एक्सिस को कट किया जा रहा है। जैसे इसमें अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 और 4 टाइम्स में इसको कट किया जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि एक ही बार कट हुआ है एक्स एक्सिस पे, इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 ही जीरोज हो जाएंगे। इसमें 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि जो इन बच्चों को ज़रूरत है उनके पास ये चीज़ पहुँचे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।